हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में बीपीएससी के थ्रू यानी कि बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो तहसीलदार का पेपर हुआ है 11 नवंबर 2024 को मॉर्निंग टाइम में इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। एमसीक्यूज नहीं है बल्कि ये जो है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट था। अगर हम इसके एमसीक्यूज की बात करें तो इसका एमसीक्यूज का टेस्ट नहीं था 11 नवंबर को। और इसमें एसेज की बात करें तो एसे में 350 से लेकर 400 वर्ड्स तक एसे लिखना था। ऐसे के टॉपिक थे ह्यूमन राइट्स इश्यूज इन पाकिस्तान, जो इंसानी हकूक के जो इश्यूज हैं पाकिस्तान में, मसाइल हैं, उनको डिस्कस करना था। अमेरिकन इलेक्शन जो कि रिसेंटली हुए हैं उनके बारे में भी था। और डिक्लाइन ऑफ स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान रिफ्लेक्ट्स आवर कलेक्टिव डिक्लाइन, इस पर ये भी एक ऐसे का टॉपिक था। हाउ टू मिटिगेट एनुअल फ्लडिंग इन बलूचिस्तान, ये चार में से एक जो है ऐसे लिखना था, जिसमें वर्ड्स की लिमिट जो है 350 से लेकर 400 वर्ड्स के दरमियान थी। प्रेसी की बात करें तो एक प्रेसी दिया गया था, उसको प्रेसाइज करना था, और वो था द पब्लिक इन बांग्लादेश। तो ये बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट हुए थे अगस्त 2024 में, इसके रिलेटेड एक प्रेसी था। और ये जो है किसी एडिटोरियल से उठाया गया है। और इसमें जो है बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उसकी गवर्नमेंट को जो है वो गिराया गया था, खत्म किया गया था। फिर वहां आर्मी आ गई थी, उस पर ये प्रेसाइज करना था। द पब्लिक इन बलोचिस्तान द पब्लिक इन बांग्लादेश turned out on the streets by the millions to protest against the autocratic rule of Sheikh Hasina. The Bangladeshi Prime Minister had no option to flee and seek asylum elsewhere. So बांग्लादेश की जो वजीर आजम थी शेख हसीना, उनको जो है भागने के, फरार होने के और जो है पनाह लेने के अलावा और कोई चारा नहीं था। An army-backed caretaker government has been formed in Bangladesh, which is led by Nobel Peace Laureate मोहम्मद यूनिस। सो एक जो है आर्मी की जो है वो हिमायत याफ्ता केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई गई है बांग्लादेश में, जिसको लीड कर रहे हैं वो नोबेल इनाम याफ्ता जो है वो मिस्टर मोहम्मद यूनिस कर रहे हैं। सो वंस मोर बांग्लादेश begins from stretch. Paradoxically, this time round their job is slightly more difficult but easy at the same time. Difficult because the people and the government of Bangladesh have to clean their house yet again. Their political system that had decayed and decomposed for decades needs to be reinvigorated and brought back to life. The good news is that the economy of Bangladesh is not as feeble as in the case of certain other countries, and the fact that Mr. Mohammad Yunus, being a pioneer in the field of microfinancing any economic crisis, would be at the most minimal. The resilience shown by the public also indicated that it is a vibrant society with alacrity to fight for their rights. और इसके साथ साथ नेक्स्ट है द टर्मोइल इन बांग्लादेश। जो अफरा तफरी बांग्लादेश में शुरू हुई इज नॉट न्यू, ये नया नहीं था। इट माइट हैव स्टार्टेड इन जनवरी, ये जनवरी में शुरू हो चुका था। दिस ईयर, इस साल 2024 में, व्हेन अ रिग्ड इलेक्शन, जब एक धांधली ज़दा इलेक्शन कंफर्म दैट द कंट्री वाज नाउ plummeting towards a one party rule. It was in late June or early July when the students all over the country erupted against the re-imposition of reservations of 30% of government jobs for descendants of veterans of the War of Liberation in the 1970s. No steps were taken by Sheikh Hasina to try and mitigate the situation. The unrest gradually became broader and more violent, and the government responded with a complete lack of tact. Curfews were imposed practically elsewhere, and the order was a cruel shoot to kill by the government for all those violating the curfew. Shoot they did, and in so doing, killed 1,000 students. It was this stage that the Bangladesh army withdrew its support for the government and hence left them vulnerable and open to violence. तो ये जो है एक बहुत बड़ा एक प्रेसी था, इसको प्रेसाइज करना था। इसके साथ साथ ट्रांसलेशन का था, ये जो है ट्रांसलेट करना था उर्दू में। इंग्लिश का जो है पैराग्राफ था। ये कह रहा है कि द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी plans to undertake a wholesale review of the various aspects of international and domestic cricket, hoping to restore the dignity and excellence of Pakistan cricket. For this purpose, a meeting called a connection camp is to be held on
September 23rd, 2024. The two head coaches Gary Kirsten and Jason Gillespie will attend the camp along with the chairman Mohsin Naqvi. Some of the centrally contracted cricketers, including both international captains Shan Masood and Babar Azam, will also attend the camp. The goals of the camp involve a rebrand of the kind of cricket Pakistan play across formats right down to grassroots levels, with a view to reversing the steady decline in international performances from the Pakistan national side across formats of late. और इसके साथ साथ एक उर्दू का पैराग्राफ था, उसको जो है ट्रांसलेट करना था, लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की वीडियोस हम डेली बेसिस पे बनाते हैं। ये उर्दू का जो है एक पैराग्राफ था, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था। पाकिस्तान अल्लाह की सनाई का एक जीता जागता शाहकार है, क्या है जो यहाँ नहीं है। पहाड़ हैं तो आसमानों को चूमते हुए, दरिया हैं तो पानियों से मौजें मारते हुए, ऐसी सरसब्ज और शादाब वादियां की देखो तो जुबान से अल्लाह अकबर बेख्तियार जारी हो जाता है। सद अफसोस कि हमने इसकी कदर ना की। जिस मुल्क में पानी ठाठे मारता हो वहां प्यास का राज कैसे हो सकता है, लेकिन हमने ये भी कर दिखाया। ऐ मेरी कौम तेरे हुस्न कमालात की खैर। और ये जो है हम मोस्टली एमसीक्यूज पर जो है वो काम करते हैं। सो ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट था। सो आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह के सवालात, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इसके साथ साथ टेस्ट पॉइंट डॉट पी के बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, एमसीक्यूज के लिए बहुत ही अच्छी वेबसाइट है टेस्ट पॉइंट डॉट पी के। मोस्टली क्वेश्चन जो एमसीक्यूज के आते हैं वो टेस्ट पॉइंट डॉट पी के वेबसाइट से आते हैं। और ये नायब तहसीलदार के जो पेपर हुए हैं जिनमें 70 एमसीक्यूज पूछे गए हैं, वो भी आपको टेस्ट पॉइंट डॉट पी के वेबसाइट पर मिल जाएंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।